हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आर के यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस, और ये लेक्चर नंबर 11 है, जो सेल साइकिल वाला चैप्टर चल रहा है। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे वो सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस, यानी कि मायोसिस जो होती है वो कौन कौन से यानी कि बेनिफिट होते हैं हमारे लिए, या कौन कौन से फ़ायदे जो हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करती है, या बॉडी के जो गेमेटिक सेल्स हैं या जो भी हैं उनके लिए कौन कौन सी मतलब यानी कि ये खसूसियतें जो है प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आज से सबसे पहले जो हमारे पास है वो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स। अगर आप देखेंगे इसको, यानी कि मियासिस को देखें, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर। अभी कैसे, यानी कि क्रोमोसोमल नंबर अभी कैसे ये मेंटेनेंस में हेल्प करता है। अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी पेरेंट है, उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो वो ज़ाहिर है वो गैमेट्स बनाएगा, और गैमेट्स में एक 23 होगा, दूसरा भी 23 होगा। ये एक पेरेंट हो गया। अगर दूसरे पेरेंट के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो भी 23 बनाएगा गैमेट्स की सूरत में, वो भी फिर भी 23। तो ये इनके 23 जब कोई जायगोट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा फिर, यानी कि 2n नंबर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर इधर से 46 आते, इधर से 46 आते, तो ज़ाहिर है आपको पता है कंडीशन कौन सी हो जाती, तो ज़ाहिर बहुत सारे मसले होते। तो ये जो मतलब मियासिस होती है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स, मतलब ये क्या करती है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स के अंदर जाकर हाफ हो जाते हैं, और फिर यानी कि एक उधर से आता है, एक उधर से आता है। तो इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन जो होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन। अब ये क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर जो होगा, जनरेशन क्रोमोसोम नंबर रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, नंबर रिमेंस कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो इसका सिग्निफिकेंस है ये है कि भाई क्रोमोसोमल नंबर को मेंटेन करने में या रिड्यूस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जैसे ही जायगोट के पास जो है वो 2n कंडीशन ही चली जाए। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का तो आपको पता है, यानी कि ये वही चीज़ें होती हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, यानी कि ये जो मियासिस होती है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज़्म फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो अब होता है क्या है इसमें कि जो मतलब मियासिस होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर कोई एक हमारे पास पेरेंट है, ठीक है, यानी कि उसमें ये उसकी फॉर एग्जांपल मदर है और ये उसका जो है वो फादर है, जो भी इनके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके पास भी जो अपनी करेक्टर्स हैं, इनके पास भी जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मियासिस की हालत में गैमेट सेल के पास यानी कि चली जाती हैं इन द रिस्पांस ऑफ मियासिस या मायोसिस। अब ये फादर भी क्या करेगा, कोई गैमेट्स पैदा करेगा, तो इनके करेक्टर भी इनके पास चले जाएंगे और इनके पास चले जाएंगे। जब ये कोई बच्चा होगा तो इनके पास दोनों के जो हैं वो करेक्टर्स आ जाएंगे। मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन ये क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसमें भी ये क्या होती है, हमारी हेल्पफुल होती है। कौन, मायोसिस। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास वो है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब होता क्या है, आप सिंपली अगर आप देखें, जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं मायोसिस के अंदर, उनके अंदर वो जो प्रोफेस के अंदर जो सब स्टेजेस थी, तो उसमें क्या होता है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और पीछे हम पढ़कर आए कि भाई चास्मेटा फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से
वो अपने साथ क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ज़ाहिर है अगर मायोसिस ना होती तो हमारा जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कभी भी नहीं होता, ठीक है। और यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो होती है उसके मिक्सिंग के लिए जो काम करती है वो भी कौन करती है, वो भी मायोसिस करती है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन रिजल्ट में जब जायगोट बनेगा, और जायगोट किससे बनेगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं, वो 2 डिफरेंट पेरेंट सेल से होते हैं। तो इसी तरह से उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फादर हो गया, ये मदर हो गई, उन दोनों के अपने अपने करेक्टर्स हैं। ये जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और जब जायगोट आगे चले जाएगा तो उसके पास क्या होगी, वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल होता है बाय क्रॉसिंग ओवर या चश्मा फॉर्मेशन, तो वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी होता है असल में इसकी मियासिस की वजह से। उसके पास हमारे पास जो चौथा है वो है इसके बाद मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के पास जो चौथा है वो है रोल ऑफ, यानी कि रोल इन एडाप्टेशन, रोल इन एडाप्टेशंस। अब सबसे पहले आप अगर पूछें तो एडाप्टेशंस क्या हैं, मैं आपको सिंपली बताता चलूँ। जो एडाप्टेशंस क्या होती हैं, ये कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं टू सस्टेन, टू एडाप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। मतलब वो जो भी वेरिएशंस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वेरिएशंस जो आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और वो अपनी बॉडी के अंदर संभालें या उनके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई कर लें, तो उनके अंदर ये कहा जाता है एडाप्टेशन, ठीक है। अगर ड्राई लैंड है तो उसमें जो है वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये एडाप्टेशंस क्या होती है, इन्वायरमेंटल जो भी वेरिएशंस होती हैं या जो भी चेंजेस होती हैं उनको क्या करना, अपने बॉडी में संभाल लेना और उनके मुताबिक जो चलना, उसको कहा जाता है एडाप्टेशन। तो ये क्या होता है, जब हम पढ़कर आए हैं मियासिस, हम मियासिस के अंदर यानी कि पढ़कर आए हैं, तो होता है क्या उसके अंदर, ये एक मियासिस चांस प्रोवाइड करता है, ऑफर्स चांस इज़ प्रोवाइडेड। अब ये कौन चांस प्रोवाइड कर रहा है, मियासिस प्रोवाइड कर रही है, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द बेस्ट adapted individual, ठीक है, एंड बेटर चांस फॉर सर्वाइवल, एंड adapted individual एंड बेटर चांस फॉर सर्वाइवल। अब ये देखें क्या होता है चांस फॉर सर्वाइवल। अगर आप इसको देखें तो ये रोल एंड एडाप्टेशन कर होता है। जैसे म्यूसिस होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, करेक्टर जो होते हैं उनके अंदर एक्सचेंज होते हैं, जो भी खासियतें होती हैं डिफरेंट प्लांट्स की, उनके कम डाटर सेल में चले जाते हैं, और वही जब वो एडाप्टेशंस उनके अंदर आ जाती हैं तो ज़ाहिर है वो एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनके अंदर क्या हो जाती है, एक कैपेबिलिटी आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रोल एंड एडाप्टेशंस। तो ये क्या करती है, मतलब एडाप्टेशन में भी यानी कि एक रोल प्ले करती है, कौन, ये मियासिस। उसके बाद हमारे पास जो है पाँचवा है रोल इन एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे रोल इन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होती है, एक ग्रेजुअल चेंज होती है या सडन चेंज होती है इन आवर एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाती है तो उसको कहा जाता है एवोल्यूशन, ठीक है। एक ग्रेजुअल जो चेंज होती है, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन वगैरह ने दी, इसको आगे हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। तो एवोल्यूशन में कैसे हेल्प करता है, मियासिस जो होता है, मियासिस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, मियासिस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अब ये रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है फॉर एवोल्यूशन, मैं आपको सिंपली बताता चलूँ, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। अब देखें एवोल्यूशन एक यानी कि ऐसा फिनोमेना है जो है इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। अगर किसी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही तो उसके बाद उनके बिना जो है वो एवोल्यूशन का होना क्या है, मुमकिन होता है, ठीक है। तो मियासिस क्या करता है, अगर आप उसको देखें तो मियासिस
सर्व्स ए चांस, चांस बार बार क्यों खराब लिख रहा है, चांस फॉर यानी कि चेंज, चांस फॉर चेंज या चांस फॉर एवोल्यूशन। तो ये क्या करता है, एक मौका इनको देता है कि भाई आप के अंदर एवोल्यूशन हुए। अब क्यों होता है, क्योंकि देखें बहुत सारे डिफरेंट सारे पेरेंट्स आप आपस में आकर मिलते हैं, तो उनके जो करेक्टर्स हैं वो डाटर के पास चले जाते हैं, डाटर में वो एडाप्टेबिलिटी आती जाती है इन्वायरमेंट के अंदर फेस करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें समा जाती है और वो क्या करते हैं, खुद को एवोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो रोल इन एवोल्यूशन में भी जो है वो काम करता है। छठा क्या होता है, गैमीट फार्मेशन। देखें गैमीट फार्मेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलाऊँ जो गैमीट क्या होता है। हमारे पास मोस्टली जो बॉडी होती हैं 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, डिप्लॉयड, और वो क्या करते हैं यानी कि स्पर्म्स और ओवम अगर प्लांट्स है तो वो स्पोर्स की हालत में या पोलन ग्रेन की हालत में जो है वो मेल, और जो है ओवम जो है वो फीमेल की हालत में ये पैदा करते हैं, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट्स क्या होते हैं, ये एन होते हैं, डिप्लॉयड नहीं होते, इधर भी गैमीट्स हो गया उधर भी गैमीट्स हो गया। तो एन हेप्लॉयड या गैमीट्स की जो फार्मेशन होती है इट्स द रिजल्ट ऑफ मायोसिस होती है। अगर मायोसिस ना होती तो ज़ाहिर है ये गैमीट्स की फार्मेशन भी ना होती, और ना ही ये गैमीट्स मिलकर क्या बनाते, ये ज़ाइगोट बनाते। ये एन फिर होकर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये देखें इधर से चला फिर इधर से आ गया। तो कहने का मकसद है जो गैमीट की फार्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस जिसको कहा जाता है, वो भी इन द रिज़ल्ट ऑफ क्या बनती है, मायोसिस बनती है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, अपने दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें। शुक्रिया।